अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, मैंने ना लाउंज की सफाई करनी थी, वैक्यूम करना था और सारी डस्टिंग वगैरह करनी थी। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से ना अपने लाउंज की सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो वैक्यूम क्लीनर की तार लगाऊंगी, क्योंकि ना दोस्तों झाड़ू वगैरह हम अपने घर में नहीं देते। मेरी मदर इन लॉ को भी डस्ट इशू है और दूसरा झाड़ू देने से एक झाड़ू वाली जगह तो साफ़ हो जाती है, लेकिन बाकी दीवारों पे और पर्दों डेकोरेशन पीसेस पे ना मिट्टी बैठ जाती है। तो कुशन्स को दोस्तों मैं इस तरीके से झाड़ देती हूँ। वैसे हमारा घर जो है वो सारा बंद है, कहीं से मिट्टी आने की जो है ना वो रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कोयटा है तो और हम रहते भी ऐसे पहाड़ी एरिया में हैं, तो वहाँ पे ना मिट्टी जो है वो खामखा घरों के अंदर आती है। तो मैं तकियों को भी इसी तरीके से झाड़ देती हूँ और उनकी शेप को दोबारा जो है ना वो सही कर लेती हूँ, क्योंकि टेक लगाने से ना तकियों की गोल शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। और दोस्तों, कालीन चूँकि ब्लैक है हमारा बीच में से, तो इसलिए ना उस पर ज़रा सा भी कुछ गिरे तो वो नज़र आता है। वैसे मैंने ना छोटा वो ब्रश रखा हुआ है हाथ वाला, तो जब हम नाश्ता खाना वगैरह इधर खाते हैं तो दस्तरखान उठाने के बाद ना मैं उस छोटे वाले ब्रश की मदद से इस कालीन की सफाई कर लेती हूँ, जो थोड़े बहुत ज़रे नीचे ज़मीन पे गिरे होते हैं। लेकिन जब डीपली जो है ना सफाई करनी होती है तो फिर मैं वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल लेती हूँ। सारे लाउंज को ना मैंने वैक्यूम कर दिया था और अब दोबारा से ना तकियों को अपनी जगह पे रख रही थी। दोस्तों, ये वाइट थे तकिए, इसलिए जो है ना वो अब मुझे लग रहा था कि थोड़े थोड़े जो है ना वो गंदे हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने अपने कुशन्स को धोया और इन तकियों वगैरह को भी दूंगी। और ये जो चेयर है जिसका मैंने जो है ना पोश बनाया था, ये तो डेली यूज़ होने वाली चीज़ है। इसके भी जो है ना ऐसे बाजुओं पे थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अब ये जो है वो गंदी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो वॉशिंग सारी वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को, जो है कि ये किस तरीके से जो है मैं वाइट चीज़ों को वॉश करती हूँ ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है ना वो गुलदानों को भी साफ़ कर दिया था और दोबारा से ये जो छोटे से रुमाल थे वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। और ये जो मैंने मेकओवर में आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे मैंने ये वुडन फ्रेम लगाया है, इसकी जो है ना सफाई इस तरीके से मैं करती हूँ। ये बहुत अच्छा सा वो इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, ये जिससे सफाई होती है डस्टिंग वगैरह, ये वो है। तो इसी की मदद से ना मैं अच्छे से ये जो इसके कट्स हैं ये साफ़ कर देती हूँ। और फिर ये है कि इस पे मिट्टी की तह जो है ना वो नहीं जमती है। दोबारा से इन फ्लावर्स को गुलदानों के अंदर लगाऊंगी और अपनी जगह पे इसको दोबारा से रख दूंगी। दोस्तों, एक दिन पहले ना मैंने इस लाउंज की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी। मुझे उस दिन पता तो नहीं था कि नेक्स्ट डे पे मेहमान आएंगे मेरे घर वाले, लेकिन बस ये ऐसे ही ना मैंने सफाई कर ली थी। और फिर जब मेहमानों का पता चला तो फिर ज़रा थोड़ी सी जो है ना वो रेस्ट मिल गई सफाई की तरफ से कि चलो घर तो साफ़ है। और पर्दों के जो दोस्तों ये मोती है ना, इनको मैं ऐसे साफ़ी की मदद से ऐसे हाथ में पकड़ पकड़ के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये विंडो है ना तो विंडो से खामखा जो है वो मिट्टी आती है। और ये विंडो की जाली जो है इसको दोस्तों मैं ना ऐसे सिंपल पानी लेती हूँ और उसमें डिश वॉशर जो है ना वो डाल लेती हूँ और 1 चम्मच विनेगर भी साथ में शामिल करके इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है कपड़ा इसमें डिप करके और फिर उसको निचोड़ के ना मैं इस जाली को जो है वो उसके साथ साफ़ करती हूँ। सिंपल पानी के साथ भी साफ़ करते हैं, लेकिन ये सिरका और ये जो है ना लिक्विड डाल की जो सफाई होती है ना, इससे सिर्फ ये जाली साफ़ नहीं होती है बल्कि इसमें चमक भी आ जाती है। और
और बहुत दिनों तक फिर इस पे जो है ना वो मिट्टी नहीं जमती है। ये देखिए दोस्तों, वैसे सामने से नज़र नहीं आता कि ये इस पे इतनी मिट्टी होगी, लेकिन देखिए सफाई करने के बाद वाजिया फ़र्क पता चल रहा है कि मिट्टी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि ये वाली विंडो जो है ना ये मैं खोलती हूँ जब यहाँ पे बैठती हूँ। मेरा लिटिल गार्डन भी यहीं पे है, तो फिर ज़ाहिर है इसको खोलना पड़ता है और हवा भी यहीं से आती है, तो फिर मैं ये जो है ना ये गंदी हो जाती है मिट्टी से, तो फिर इसलिए इसकी जो है ना सफाई ज़रूरी होती है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे लाउंज और किचन के दरमियान एक दरवाज़ा लगा हुआ है। ये इस एल्युमिनियम का लगा हुआ है, लेकिन इसकी ये जो दरवाज़ा है ना, इसके ये इन रास्ते में ना ये पड़ता है और ये इस तरीके से गंदा हो जाता है। तो बहुत से लोग दोस्तों मुख्तलिफ़ ब्रशेज़ इस्तेमाल करते हैं इसकी सफाई के लिए, या छोटे क्लीनर होते हैं वैक्यूम क्लीनर, वो इस्तेमाल करते हैं। मैं बस अपना देसी जुगाड़ करती हूँ, यही वाला जो लिक्विड मैं बना लेती हूँ ना, इससे खिड़की साफ़ करके उसके बाद मैं साफ़ी की मदद से इस जगह को भी मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। कचरा भी मैं इसका इसी गीले कपड़े से उठाती जाती हूँ और 2 से 3 दफ़ा इसको जो है ना इसमें फेर के ना अच्छे से और उंगली की मदद से इसी कपड़े से जो है ना वो सारा कचरा उठा लेती हूँ। और देखिए दोस्तों पानी कितना गंदा हो गया है इस जगह की सफाई से, तो ये भी मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट डे का क्लिप दिखा रही हूँ दोस्तों। जब अचानक से मेरे अम्मी पापा लोगों ने फ़ोन किया कि हम आएंगे रात को ना, तो फिर शाम की चाय पे मैंने उनको नहीं बुलाया। मैंने यही कहा कि आप लोग रात का खाना मेरे साथ खाना। तो यहाँ पे दोस्तों फिर जो मुझे मुमकिन लगा पकाना, यानी आसान लगा, तो वो चीज़ें मैंने निकाल ली थी। चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने दही ली और उसमें जो है ना 2 नींबू निचोड़ के डाले हैं, नींबू का रस, और उसके बाद जो है ना सारे मसाले, जिसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, साबित धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सारा कुछ जो है ना मैं इस दही में शामिल कर दूंगी। और चिकन टिक्का मसाला भी मैं इसके साथ ऐड करूंगी, क्योंकि ना दोस्तों मैंने चिकन को इस सारे मसाले में ना मैरिनेट करना था। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैं क्यूब्स बना के मैंने रखे हुए हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो ऑयल भी थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मैं इसको ऐसी रूम टेम्परेचर पे रहने दूंगी ताकि लहसुन अदरक के जो ये क्यूब्स हैं ना ये भी पिघल जाएं। और उसके बाद मैं फिर चिकन को अच्छे से जो है इसमें मैरिनेट करके 3-4 घंटे के लिए रख दूंगी। मुझे दोस्तों दिन को 1 बजे उन्होंने बताया कि हम रात के खाने पे आएंगे। वो तो खाने पे नहीं, चाय पे आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा चाय पे भी उतना ही मेहनत होनी है, तो इससे अच्छा है कि खाने पे आए ताकि रात में हम कुछ देर बैठ के बातें कर सकें। तो ये दोस्तों चिकन को मैंने मैरिनेट किया इसमें, और आखिर में ना ये जर्दे का कलर है जिसको पानी में घोल के मैं इस मैरिनेशन में डालूँगी और इसको जो है ना अच्छे से मैरिनेट करके, क्योंकि ये इस जर्दे के कलर की वजह से ना इस पे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ग्लव्स मेरे दोस्तों ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने प्लास्टिक का थैला हाथ पे बांध के जुगाड़ किया और मैंने जो है ना इस मसाले को अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि अगर मैं हाथ पे कुछ ना पहनूँ ना तो मेरे हाथों पे एलर्जी हो जाती है मसाले से। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो है ना कोफ्ते की रेसिपी बताऊंगी कि कोफ्ते जो हैं वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बीफ का कीमा मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था। मैंने आपको बताया हुआ है कि मंथली जो मेरे गोश्त का वो आता है ना सामान, तो मुझे कुछ मंगाना नहीं पड़ा, सब कुछ घर पे ही था। तो मैंने कीमा निकाल लिया था ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया, सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, साबित धनिया पाउडर, ये सारा कुछ जो है ना मैं इस चॉपर में डालूँगी और साथ ही कीमे को डाल के मैं चॉप करूँगी। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मसाले बताना मेरा काम है और टेस्ट डेवलप करना आप लोगों को काम है। आप लोग अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले इसमें शामिल कर सकते हो। तो बेसन भी मैंने 2 से 3 चम्मच लेके उसको तवे पे भून के और एक
अंडा भी जो है ना वो इसमें शामिल कर लिया था। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा ये पेस्ट बन के रेडी हो गया था। और साथ ही ना मैंने इसके कोफ्ते बना लिए थे। ये तकरीबन 1 किलो कीमा था, तो मैंने इसके जो है ना ये कोफ्ते बनाए, क्योंकि इतने कोई ज़्यादा मेहमान नहीं थे, 3 या 4 ही थे। तो फिर इतने कोफ्ते जो है ना वो, क्योंकि 7 और डिशेस भी थी। तो और फिर दोस्तों ये भी लालच होती है इंसान को कि अगले दिन भी चलो जो बना होगा वो खा लेंगे, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है। तो कोफ्ते बना के मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। घंटे के लिए तो नहीं दोस्तों, मतलब 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि ताकि वो ज़रा से सख्त हो जाएं और फिर पकाने में जो है ना उनकी शेप अच्छी आए। तो यहाँ पे मैं उसका मसाला तैयार करूँगी कोफ्तों का। मसाला तैयार करने के लिए दोस्तों मैंने प्याज कट कर लिया था और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और उसको भून रही हूँ अच्छे तरीके से। टमाटर का भी मैंने पेस्ट ही शामिल किया है, क्योंकि दोस्तों जिन चीज़ों में ना खड़े खड़े टमाटर अच्छे नहीं लगते, फिर मैं ये पेस्ट इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे जो है मैं ताज़ा जो साबित टमाटर होते हैं वो भी अपने खानों में डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक शामिल करूँगी और इस मसाले को ना अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद दोस्तों मैं इसमें तकरीबन 1 से 2 कप पानी डालूँगी और पानी डाल के ना मैं इसका ढक्कन इसके ऊपर रख के इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये दोस्तों उबलने लगेंगे ना तो तब मैं फ्रीज़र से कोफ्ते निकालूँगी और इस टाइम पे मैं दोबारा उनको गोल गोल करके उनकी अच्छी शेप दे के मैं इस मसाले में शामिल करती जाऊंगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं चम्मच नहीं हिलाऊंगी इसमें। तो ये दूसरी दफ़ा शेप देने से ना दोस्तों कोफ्ते बिल्कुल गोल बनते हैं और ये जो है ना टूटते फूटते नहीं हैं, अच्छी मतलब इनकी शेप जो है वो अच्छी हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों जब सारे कोफ्ते ना मैं इस मसाले में डाल लूँगी, फिर इसका ढक्कन इसके ऊपर रख के मैं ना इसको ऐसे हाथ की मदद से घुमाऊँगी। यहाँ पे दोस्तों कोफ्तों ने ना सारा वो पानी खुश कर लिया था और अब मैं इसकी ना अच्छे से बुनाई करूँगी ज़ीरा डाल के। दोस्तों ये रेसिपी जो है ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताई हुई है और इस रेसिपी से ना बहुत अच्छे और मज़े के कोफ्ते बनते हैं। हमेशा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। कोफ्तों की ना ये जो गोश्त वाला इसका मसाला बनाते हैं, इसमें अगर हम प्याज ज़रा ज़्यादा डाल देना तो फिर ये नरम कोफ्ते बनते हैं। प्याज इसमें आप कम नहीं डालना, ज़्यादा ही रखना, तभी जो है ये नरम बनते हैं। अब मैं इसमें जो है ना भूनने के बाद पानी डालूँगी उतना जितना हमें चाहिए इसकी ग्रेवी के लिए और इसको एक उबाल आने पे मैं चूल्हे से उतार दूँगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ मैं आप लोगों को जो है ना वो भिंडी गोश्त की रेसिपी दूँगी। यहाँ पे दोस्तों मैंने पानी में ना मटन का गोश्त डाल दिया था, प्याज, लहसुन, अदरक और साबित टमाटर बीच में से कट करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे और इसके अलावा वही सारे मसाले सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक इसमें शामिल करके मैं इस गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। प्रेशर कुकर में दोस्तों रखूँगी क्योंकि मुझे देर हो गई थी, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और इसको मैंने जो है ना कुकर में चढ़ा दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों वो जो मैंने चिकन का मैरिनेशन रखा था ना बना के, यहाँ पे मैं सिंपल ऑयल लूँगी। ये चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी है, तो इसकी ये गोश्त था ना चिकन का, इसको मैं सिंपल घी में डाल दूँगी और इसके ऊपर मैं ढकना रख लूँगी। दही का ही जो पानी होगा ना वही मैं रहने दूँगी, कोई एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इसको ना अच्छे से घी में भूनना है। इसको ज़्यादा गलाना भी नहीं है और घी में भूनना है। देखिए दोस्तों 10 मिनट के बाद जब मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हटाया तो इस तरीके से ये अपना पानी खुश्क कर चुका हुआ था और अब मैं इस चिकन को ना अच्छे से भून लूँगी। ये चिकन टिक्का बिरयानी की दोस्तों रेसिपी नई थी जो कि मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी और सब ने इसकी बहुत तारीफ़ की। वैसे तो मैं कई तरीक़ों से बिरयानी बनाती हूँ लेकिन ये वाली बिरयानी जो थी ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और मैंने सोचा
कि आप लोगों को भी मैं इसकी रेसिपी दूँ। तो वहाँ पे वो बिरयानी का मसाला तैयार हो गया था और गोश्त भी जो है वो हमारा गल गया था, लेकिन मैंने उसको रखा हुआ था ताकि उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। भिंडी कट करके मैं इसको डीप फ्राई करूँगी और इस तरफ मैं इस चिकन के ऊपर ना कोयले का मैं धुआं इसको दे दूँगी ताकि इसमें कुछ बारबेक्यू की खुशबू भी आए। भिंडी को ना डीप फ्राई करने के बाद थोड़ा सा और इसको मैं निकाल लूँगी। वैसे भी सिंपल भिंडी जब मैंने बनानी होती है ना दोस्तों, मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ और ऑयल में ना, तभी मैं मसाला बना के उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे दोस्तों अब मैं बिरयानी के चावल बनाऊँगी, तो इसके लिए मैं जो है ना पतीले में ऑयल रख के इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज के अंदर जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं शामिल करूँगी। दूसरी तरफ जो है वो मैंने ऑयल रखा है, उसमें भी मैं प्याज डाल लूँगी। ये भिंडी गोश्त के लिए जो है ना मैंने दूसरी तरफ दोस्तों ऑयल चढ़ाया था पतीले में और इस तरफ जो है वो मैं बिरयानी के चावल जो है वो तैयार कर रही थी। तो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि लहसुन अदरक और टमाटर वगैरह जो है ना पहले से काट के रखने से, चॉप करके रखने से मुझे कितनी आसानी हो जाती है। जब मेहमानों ने आना होता है तो बस प्याज ही मुझे काटने होते हैं, या अगर कोई सब्ज़ी हो तो इसके अलावा जो है दोस्तों मुझे बहुत आसानी हो जाती है। खाना मेरा जो है वो जल्दी से बन के रेडी होता है, क्योंकि मैंने अकेले ही सारा कुछ करना होता है, सफाई भी देखनी होती है और कुकिंग को भी देखना होता है। तो इसलिए मेरे लिए जो है ना ये चीज़ें पहले से ही महीने के शुरू में मंगवा के स्टॉक कर लेना बेहतर रहता है, क्योंकि घर पे कभी कोई होता है कभी नहीं होता, तो मुझे फिर मुश्किल भी नहीं होती है। दोस्तों जब प्याज फ्राई हो गए थे ना, तो जो गोश्त मैंने मसाले समेत गलाया था टमाटर प्याज के साथ ही ना मैं इसमें डाल दूँगी और मैं भूनने के लिए मैं इसको रख दूँगी। और गोश्त आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है कि ये जो है ना भूनते हुए टूट जाए। मुझे तो मटन के गोश्त का ख़ास ये ख्याल रहता है कि ये पकाते हुए मुझसे टूटे नहीं, क्योंकि या तो ये बहुत ज़्यादा गल जाता है या फिर जो है ना ज़रा सख्त रहता है। अब प्याज टमाटर और लहसुन अदरक यहाँ पे फ्राई हो चुके थे बिरयानी के लिए। उसमें ना मैं सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पिसा हुआ और साबित गरम मसाला ना मैं इसमें डाल के और इसकी मैं मसाले की अच्छे से बुनाई कर लूँगी। क्योंकि दोस्तों जो खाना भूनते ज़्यादा भुना जाता है ना, तो उसका टेस्ट ऑलरेडी ख़ुद अच्छा आ जाता है। तो पानी चावलों के हिसाब से ना मैं इसमें डाल के और इसको पकने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो गोश्त मैंने भूनने के लिए रखा था ना, इसका पानी भी तकरीबन खुश्क होने पे आ चुका था और ज़ीरा डाल दिया था मैंने। थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला कि मैंने कहा जो है ना अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। और फ्राई भिंडी जो है वो मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी और शामिल करके ना ऊपर से साबित मेथी जो है ना वो मैं इसके ऊपर डाल के और दम पे रख दूँगी। चावलों का पानी दोस्तों उबल चुका था और यहाँ पे मैं दोस्तों 5 गिलास चावल बना रही थी, क्योंकि 7 और खाने भी थे। और 5 गिलास चावलों के लिए ना मैंने 8 गिलास पानी जो है वो इसमें डाला। और क्योंकि गैस हमारी ज़रा कम होती है तो चावल आहिस्ता आहिस्ता ही इस टाइम पे पकते हैं, तो इसलिए पानी बहुत कम डाला और इसको जो है ना दोस्तों मैंने पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पे भिंडी गोश्त भी हमारा तैयार हो चुका था और चावलों के ऊपर जो है ना मैं सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। और देखिए दोस्तों चावलों ने ना पानी खुश्क कर लिया था। अब इस स्टेज पे ना मैं इसके ऊपर ये जो मैंने सारा चिकन तैयार किया था कोयले का दम दे के दोस्तों, ये मैं इस सारे चावलों के ऊपर रखूँगी और इसका मसाला भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ऑयल भी मैं इन्हीं चावलों में शामिल करके और इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो दोस्तों ये चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो इस तरीके से आती है और पकती है, क्योंकि ना इसकी खाने का जो मज़ा आता है वो अगर आप चिकन खा रहे हो तो वो ऐसे लगता है कि जैसे बारबेक्यू किया हुआ चिकन है। और चावलों में भी उसकी खुशबू आ जाती है और चावलों के साथ ऐसे बारबेक्यू चिकन का मज़ा जो है ना वो और ज़्यादा भी दुबाला हो जाता है। जब ये सारा मसाला मैं चावलों के ऊपर ना फैला दूँगी
उसके बाद दोस्तों मैं ज़र्दे का कलर लेके वो भी मैं जगह जगह इसमें डाल के और इसको मैं दम पे रख दूँगी। खाना सारा तैयार हो चुका था दोस्तों और मेहमान भी आ गए थे। कुफ्तों के लिए ना मैंने अंडे भी उबाल लिए थे और उनको ज़रा घी में फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे दोस्तों मैं खाना जो है वो डिश आउट कर रही थी। तो ये एक छोटी सी दावत का खाना था। आप लोग भी अपने घर पे दोस्तों इस सिंपल से खाने को ट्राई कर सकते हो, इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हो। और बहुत ही टेस्टी बना था, सारे बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और मुझे ख़ुद तो जिस दिन खाना बनाऊँ दोस्तों उस दिन मुझे खाने का टेस्ट समझ ही नहीं आता है। फिर अगले दिन जो है ना दोपहर में या रात में जब मैं वो चीज़ खाती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि वाकई मैंने जो है ना अच्छा खाना बनाया था। तो चावल भी दोस्तों दम हो चुके थे। भिंडी गोश्त और कोफ्ते तो मैंने डिश आउट कर लिए थे। यहाँ पे ना दोस्तों मैं चावलों को भी डिश आउट करूँगी, लेकिन मैं नीचे नीचे सारे चावल निकालूँगी और उसके ऊपर ऐसी तय जो है ना मैं चिकन की लगा दूँगी, क्योंकि इस तरीके से दोस्तों ये खूबसूरत लगेंगे। और ये जो मेरी ये डिश है ना ये यहाँ पे तो देखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये अच्छी खासी बड़ी डिश है। और पूरे दस्तरखान पे मैंने ये एक डिश रखी थी जो कि सबको पूरी हो गई थी और बल्कि बची भी थी। तो ये दोस्तों चावलों की कुछ इस तरीके से शक्ल है और देखिए आप लोग कि कितनी अच्छी लग रही है। और ये सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लग रही थी, मज़े की भी बनी थी। आप लोग अपने घर पे ज़रूर बनाना इन चावलों को भी दोस्तों। और दस्तरखान को मैं ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकी क्योंकि इस दिन पे लाइट ने मुझे बहुत तंग किया। लाइट आ जा रही थी जिसकी वजह से मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो रहा था। तो आखिर में दोस्तों मैं ख़ुद भी अपने लिए खाना जो है वो निकाल रही थी और मेहमानों के साथ बैठ के हमने खाना एंजॉय किया और बहुत मज़ा भी आया दोस्तों। ये थी मेरी आज की वीडियो और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली, मंथली और वीकली रूटीन भी शेयर करूं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।